Good morning, students. How are you? I hope you are fit and fine at your home. Students, welcome back our online Hindi class. Okay. Today's our topic is chapter number 4 कठपुतली. जैसा कि आज हमने क्लास में पढ़ा, कठपुतली क्या होती है. कठपुतली एक लकड़ी की धागों से बंधी एक गुड़िया है. ठीक है, लकड़ी की गुड़िया है जो धागों से बंधी है. जैसा कि आपको दिख रहा है, कठपुतली यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में धागों के द्वारा बंधी हुई है. ठीक है, ये 4-5 जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये धागे हैं और इन धागों के द्वारा कठपुतली दूसरे किसी व्यक्ति के हाथों से बंधी होती है. ठीक है, अगर वो व्यक्ति अपने हाथों को चलाएगा तो ये कठपुतली भी हरकत करेंगी, एक्टिविटी करेंगी. ठीक है, अगर वो व्यक्ति अपने हाथों को नहीं चलाएगा, स्थिर रखेगा, तो ये कठपुतली हरकत नहीं कर सकती. ठीक है, कठपुतली अपने आप में कुछ नहीं है. अगर वो धागे उन हाथों में से हटा दिए जाएं तो ये कठपुतली खड़ी भी नहीं रह सकती. इस कठपुतली का यही अस्तित्व है कि उन धागों के द्वारा दूसरे व्यक्ति के हाथ में बंधे होना, गुलाम होना. ठीक है, इस पाठ के कविता के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र. ठीक है, कठपुतली जो एक लकड़ी की गुड़िया है जो धागों के द्वारा बंधी हुई है, किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों के सहारे उसको चलाया नचाया जा सकता है. अब वो कठपुतली है जो इस पाठ में वो एक कठपुतली विद्रोह कर रही है कि मुझे आजाद होना है, मुझे इन धागों के सहारे नहीं रहना, मैं आजाद होकर अपने मन की बातों को, अपने मन की इच्छाओं को पूरी करना चाहती हूँ, अपने मन के भाव इच्छा अनुसार प्रकट करना चाहती हूँ. तो ये कठपुतली अपनी इन सारी बातों को इस पाठ के माध्यम से कहना चाह रही है कि मैं आजाद रहना चाहती हूँ, मुझे इन धागों से दूर कर दो, ये धागे तोड़ दो ताकि मैं आजाद हो सकूं. ठीक है, लेकिन जब इस कठपुतली को एहसास होता है कि ये जब धागों से बंधी है तो ही अपने आप को सक्षम रूप से खड़ी कर सकती है, अपने आप को सक्षम मान सकती है खड़े होने में. जैसे ही धागे हटेंगे ये खड़ी भी नहीं हो पाएगी. जैसे ही उस कठपुतली को ये अंदाजा होता है तो वो घबरा जाती है, चिंतित हो जाती है. ठीक है, और उस कठपुतली के साथ साथ अनेक कठपुतलियां भी आजाद होना चाहती हैं, आजाद रहने के लिए उसका साथ देना चाहती हैं. लेकिन जो पहली कठपुतली है वो चिंतित है कि मैं तो जैसे तैसे अपने आप को संभाल लूंगी, लेकिन जो दूसरी कठपुतलियां हैं जो मेरे साथ साथ आजाद होने के सपने देख रही हैं, तो क्या वो सक्षम हो सकती है? क्या वो आजाद रहकर अपने कार्य अपने आप कर सकती हैं? क्या आजाद होकर इच्छा अनुसार जो कठपुतलियां कार्य करेंगी, क्या उस कार्य को उन्हें सफलता मिलेगी? इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर पहली कठपुतली अपने एक एक कदम बिल्कुल सोच समझ कर रखना चाहती. ठीक है, अभी हमारा चैप्टर है कठपुतली, जिसके कवि है भवानी प्रसाद मिश्र. ठीक है, इसमें कठपुतली जो एक लकड़ी की धागों से बंधी हुई गुड़िया है, वो कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो. अभी यहाँ पर इस
4 या 5 पंक्तियों में कवि उस कठपुतली के माध्यम से बताना चाह रहा है कि कठपुतली बहुत गुस्से में है। कठपुतली अपने आप को आजाद करना चाहती है, इसलिए उसको गुस्सा आ रहा है कि मैं इन धागों को तोड़कर, इन सारे बंधनों को छोड़कर चली जाती हूँ, मैं आजाद होना चाहती हूँ। तो क्या कहती है कठपुतली गुस्से में उबली, बोली ये क्यों है मेरे पीछे आगे, कौन, धागे। कठपुतली गुस्से में पागल हो रही है और कह रही है कि ये जो धागे हैं जो मुझे आगे पीछे से बांध रखे हैं, ये मेरे आगे पीछे क्यों है ये धागे, ठीक है, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। कठपुतली कहती है कि ये जो धागे बंधे हुए हैं इनको तोड़ दो और मुझे अकेले अपने आप अपने पैरों पर छोड़ दो, ठीक है। आगे देखिए, सुनकर बोली और कठपुतलियां की हाँ, बहुत दिन हुए हम अपने मन के छंद छुए। अब उस कठपुतली के साथ जो पहली कठपुतली है, जो अपने आप को आजाद करना चाहती है, जो आजाद रहकर अपने हर कार्य इच्छा अनुसार करना चाहती है, उस कठपुतली के साथ साथ जो दूसरी कठपुतलियां हैं वो भी कह रही है कि हम भी आजाद होना चाहते हैं, हम भी इन धागों से बंधे हुए नहीं रहना चाहते और हम भी आजाद होकर अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहते हैं। काफी दिन हो गए हैं हमें आपस में अपनी मन की बातों को कहे हुए, अपनी मन की बात दूसरों के साथ प्रकट करते हुए किए हुए हमें काफी दिन हो गए हैं। आजाद होकर हम अपनी मन की बातों को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी दूसरी कठपुतलियों, अपनी सहेलियों को अपनी मन के जो दुख दर्द है वो बताना चाहते हैं, अपनी मन की बातें कठपुतली दूसरी कठपुतलियों को बताना चाहती है। अब वो सारी कठपुतलियां उस पहली कठपुतली की बात से सहमत हो गई कि ये सारी बातें हमें अच्छी लगती है कि हम आजाद होना चाहते हैं, हमारे आगे पीछे ये धागे ना रहे, ठीक है, और हम अपनी मन की बातों को इच्छा अनुसार मन के भावों को अपनी दूसरी कठपुतलियों तक पहुंचा सके, ठीक है। अब यहां तक तो ठीक था कि एक कठपुतली के मन में इच्छा जागी कि वो आजाद होना चाहती है और उसके साथ साथ सारी कठपुतलियां आजाद होने की इच्छा जागृत करके उस कठपुतली का साथ देना चाहती हैं। लेकिन जो पहली कठपुतली है उसको एक एहसास हुआ, उस पहली कठपुतली को ये लगा कि कहीं मैं ये जो इच्छा मेरे अंदर जागृत हुई है, ये जो इच्छा मैं आजाद होने की सोच रही हूं, क्या ये सही है, क्या इस इच्छा के कारण दूसरी कठपुतलियों को कोई नुकसान तो नहीं होगा। ये सारी बातें जो पहली कठपुतली है वो सोच रही है और सोचती हुई क्या कह रही है, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अभी उसको इस इच्छा का अंदाजा था कि वो किस प्रकार की इच्छा मेरे मन में जग रही है, तो क्या ये सही है। और वो ऐसा इसलिए सोच रही है कि उसे ये ध्यान आया कि जो कठपुतलियां हैं वो इन बिना धागों के नहीं रह सकती, खड़ी भी नहीं रह सकती। उन कठपुतलियों का धागों के बगैर कोई अस्तित्व ही नहीं है। धागों के बिना ये कठपुतलियां आजाद होकर ठीक रूप से खड़ी भी नहीं हो पाती। तो क्या मेरे मन में जो इच्छा जागृत हुई है आजाद होने की, वो दूसरी कठपुतलियों के साथ कुछ नुकसानदायक कार्य तो नहीं कर देगी, ठीक है। ऐसा इसलिए सोच रही है कठपुतली कि वो जो धागे हैं उनके बगैर कठपुतली का कोई अस्तित्व नहीं, ठीक है। अभी जैसे कि कक्षा में एक बच्चा होता है जो अच्छा इंटेलिजेंट होता है, सबसे होशियार जिसको बोलते हैं। अब कक्षा में जितने और बच्चे होंगे वो अधिकतर काम उस बच्चे को देखकर करेंगे जो इंटेलिजेंट है, ठीक है। इंटेलिजेंट बच्चे को देखकर अधिकतर बच्चे कार्य करते हैं। तो जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो ये सोचेगा
कि अगर मैं कोई ऐसा वैसा काम करता हूँ, होमवर्क टाइम पर नहीं करता हूँ, लर्न का काम टाइम पर नहीं करता हूँ, या टेस्ट है उस टाइम रिवीजन में कुछ कमी छोड़ता हूँ तो नंबर कम आते हैं, तो मुझे देखकर कहीं दूसरे बच्चे भी अपना जो रूटीन वर्क है वो कहीं ढीला ना छोड़ दे। तो उस बच्चे के मन में ये हो जाता है कि अगर मैं अपना काम टाइम पे नहीं करूंगा तो शायद जो बच्चे मुझे देखकर कार्य करते हैं वो भी अपना काम टाइम पर ना करें, और उनकी जो नुकसान की जिम्मेदारी है वो मुझ पर आ जाएगी, जो इंटेलिजेंट बच्चा है उस पर। तो इस जिम्मेदारी के बारे में सोचते हुए जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो हमेशा अपना काम परफेक्ट रखता है, हमेशा अपना कार्य पूरा रखता है, हमेशा अपना जितना भी क्लास वर्क होमवर्क होता है उसको टाइम टू टाइम करता है। तो उसी प्रकार जो ये कठपुतली है इसको भी एक मन में शंका हो गई कि अगर मैं आजाद हो जाऊंगी तो जैसे तैसे करके मैं अपना गुजारा कर लूंगी, जैसे तैसे करके मैं अपने आप को संभाल लूंगी, लेकिन कहीं जी दूसरी कठपुतलियां मुझे देखकर आजाद तो हो जाएंगी लेकिन ये अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई, अपने कार्य स्वयं नहीं कर पाई, आजाद होकर ये अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर पाई, तो इन सब की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी, मेरे ऊपर आ जाएगी। तो इन सब का जितना भी कार्य है नहीं हो पाएगा, इनका जो दैनिक जीवन है वो सही से नहीं चल पाएगा, तो इसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर होगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मेरे मन में ही आजाद होने की इच्छा जागृत हुई। तो ये जो पहली कठपुतली है ये बहुत सोच समझकर अपना एक एक कदम उठाना चाहती है, एक एक कदम उठाना चाहती है। ठीक है, क्यों उठाना चाहती है? क्योंकि इसके ऊपर उन अन्य कठपुतलियों की जिम्मेदारी है जो इसके साथ आजाद होना चाहती है। ये तो हमारा क्या था? चैप्टर। ठीक है, चैप्टर था, और चैप्टर के बारे में कठपुतली क्या कुछ कहना चाह रही है, कठपुतली अपने आप को किस प्रकार से रखना चाह रही है, वो सब। अब इस पाठ का जो सारांश है, ठीक है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? इसका मेन उद्देश्य है इस पाठ का कि कठपुतलियां स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है कि कठपुतली जो धागों से बंधी हुई है वो स्वतंत्र होकर अपने कार्य पूरा करना चाहती है और स्वतंत्रता से अपनी बात को दूसरों के सामने रख रही है। ठीक है, उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। अभी उनके सामने, उन कठपुतलियों के सामने स्वतंत्र मतलब आजाद रहना भी एक चुनौती है। क्यों है? सॉरी, क्योंकि वो बिना धागों के टिक ही नहीं सकती, बिना धागों के उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, धागों से बंधे रहना ही उनका अस्तित्व है। ठीक है, तो आजाद होना उनके लिए चुनौती है क्योंकि वो स्वयं खड़ी भी नहीं रह सकती। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं। पराधीन मीन्स दूसरों के अधीन, उस हाथ के अधीन है जिसमें वो धागे लिपटे होते हैं। ठीक है, अब वो कठपुतलियां दूसरों के अधीन है, गुलाम है, वो आजाद नहीं है। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। ठीक है, कठपुतली जब दूसरों के इशारों से नाचते हैं, उंगलियों जब चलाता है व्यक्ति तभी वो कठपुतलियां नाचती है, तो इस बात को वो सोचती है तो वो बहुत दुखी होती है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह करती है और अपने इस दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली जिसकी मन में इच्छा आजाद होने की इच्छा जागृत हुई, वो विद्रोह कर देती कि मुझे तो आजाद होना है, इन धागों में लिपट कर नहीं रहना, धागों से आजाद होना, धागे मेरे जो आगे पीछे हैं उनको तोड़ दो। ठीक है, ये मेरे आगे पीछे क्यों है? वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है और इन विद्रोह कर कर वह कठपुतली अपने पैर पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है, जो और कठपुतलियां उसकी बात सुनती हैं सबको उसकी बात अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता?
आज के इस जीवन में कौन ऐसा व्यक्ति है जो आजाद नहीं रहना चाहता, स्वतंत्र नहीं रहना चाहता, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, ठीक है, जानवर हो या मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो। हर प्राणी अपने आप को आजाद करना चाहता है। हर प्राणी चाहता है कि मैं आजाद रहूं, स्वतंत्र रहूं, अपने इच्छा अनुसार कार्य करूं। तो ये कठपुतलियां कहती है कि कौन ऐसा प्राणी होगा जो आजाद नहीं रहना चाहता, स्वतंत्र नहीं रहना चाहता। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह कठपुतली हर कदम सोच समझकर रखना चाहती है, हर बात को सोच समझकर कहना चाहती है। ठीक है, तो इस कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी कठपुतली के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि कठपुतली बिना धागों के कुछ भी नहीं है। कठपुतली का धागों के बगैर कोई अस्तित्व नहीं है। कठपुतली अगर धागों से बंधी हुई है तो ही वह अस्तित्व में है, तो ही वह खड़े होने में समर्थ है। अगर उसके आगे पीछे के धागे हटा दिए जाएं, तोड़ दिए जाएं, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और दूसरी बात, जब किसी कठपुतली के मन में आजाद होने की इच्छा जागृत भी हो गई तो वह अपनी इच्छा को वहां ही दबाना चाहती है। क्यों दबाना चाहती है? क्योंकि उसके साथ साथ वे सारी कठपुतलियां आजाद होने की इच्छा रखती है जो उसकी साथ की हैं, जो ये सोचती है कि हम आजाद हो जाएंगे। लेकिन जो पहली कठपुतली है जिसके मन में इच्छा जागृत होती है, वह इन सब बातों को ध्यान में रखकर आजाद होने की इच्छा को दमित कर देना चाहती है, मिटा देना चाहती है, बहुत ही सोच समझकर कदम उठाना चाहती है ताकि दूसरी कठपुतलियों को कोई नुकसान ना हो, दूसरी कठपुतलियों को कोई परेशानी ना हो, दूसरी कठपुतली हर कार्य को करने में सक्षम हो और जो आजाद रहकर नहीं कर सकती। यह उस पहली कठपुतली को पता चल जाता है, एहसास हो जाता है कि हमारा अस्तित्व सिर्फ धागों से बंधे होने पर ही है, बिना धागों के हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। ये सब इस कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने समझाने का प्रयत्न किया है। ठीक है, और इस कठपुतली कविता में इस लकड़ी की धागों से बंधी हुई इस गुड़िया के बारे में कवि ने बताया। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 4 कठपुतली था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, और इस पाठ में, इस कविता में, इस लेख में वो सभी चीजें हैं जो एक आजाद प्राणी को चाहिए। एक आजाद प्राणी करना चाहता है अपनी इच्छा अनुसार कार्य, अपनी मन की बातें। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही काफी है बच्चा। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे के चैप्टर, इस चैप्टर के अगला भाग जो है एक्सरसाइज मीन्स क्वेश्चन आंसर आदि, ठीक है, वो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके स्टूडेंट्स।